हेलो बच्चों, आज हम मतलब क्लास 11 का बायोलॉजी का द लिविंग वर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको मतलब पूरे अपने क्लास के नोट्स दिखाऊंगा और मतलब मैंने उन्हें मतलब खुद से बनाए हैं। स्टैंडर्ड नोट्स हैं, आपकी मतलब नीड्स में भी मतलब हेल्प करेंगे वो नोट्स। ठीक है, ठीक है ना। वो जो नोट्स है मैं आपको मतलब वो मतलब पॉइंट टू पॉइंट मतलब बताता रहूँगा, तो आप उनको ही मतलब कवर करना से। ठीक है ना। बस एक बार एनसीईआरटी को फिर मतलब गो थ्रू कर लेना, आपका मतलब ये चैप्टर पूरा मतलब क्लियर हो जाएगा। उस नोट्स में से मैंने मतलब बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन रख रखी है जो आपके मतलब हेल्प करेगी और आपका ये पूरा चैप्टर मक्खन क्लियर हो जाएगा। हाँ बच्चों, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरे मतलब नोट्स हैं, सुंदर सुंदर राइटिंग में मिलेंगे आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है अर्लियस्ट मेयर लिखा है। ये मतलब आपके साइंटिस्ट हैं। कौन है? ही इज़ द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ही गिव बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। ये आपके पॉइंट्स हैं, ये आपको मतलब क्लियर रखने हैं अर्लियस्ट मेयर के बारे में। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, इन्हें क्या कहा जाता है, मतलब इनको कौन कौन से मतलब प्राइजेस मिले थे? ब्लेजन प्राइज़ मिला था, इंटरनेशनल प्राइज़ मिला था और कफॉर्ड प्राइज़ मिला था। इस डेट को मतलब ये मतलब लिखा हुआ है, उनके बारे में ये मतलब पूरी नॉलेज दी हुई है। ठीक है ना। आप बेसिक नोट्स मतलब अपने जो नोट्स बनाने को सेम बिल्कुल मतलब करना। नेक्स्ट आपका चैप्टर में स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, मतलब लिविंग वर्ड। ये आपका जो था मतलब फ्रंट पैरा के बारे में था। ये आपका मतलब यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे मैंने मतलब कुछ फुल फॉर्म्स लिख रखी हैं। ये देखिए, ऐसे ही मतलब यहाँ पे दिया हुआ है मतलब ICBN। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है ना। ये आपके मतलब NCERT आप जब पढ़ेंगे तो ये आपको मतलब पॉइंट्स वहाँ पे दिखेंगे, तो इसीलिए मैंने ये सब मतलब एक प्यारे प्यारे नोट्स जो बनाए हैं, सब कुछ आपको एक ही यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स लिखे हुए, ज़्यादा वो नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपके साइंटिस्ट हैं कार्लोस लीनियस। अब इन्होंने जो जो करा है उसके बारे में मैंने मतलब पॉइंट्स डाल दिए। जो टर्म सिस्टमेटिक करी थी भाई इन्होंने ही दी थी। ही इज़ द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी ने कहा जाता है। ही गिव्स बायनोमियल नोमेनक्लेचर। और इन्होंने 2 बुक्स भी लिखी थी। ये देखिए, सिस्टमा नेचर लिखा था एंड स्पीसीज ऑफ प्लेटिनम लिखी थी। इन्होंने ये 2 बुकें लिखी थी। ठीक है ना। इन पे मतलब क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। उसका देख मैंने लास्ट लिख रखा है, ये चैप्टर 2 से मतलब प्लांट किंगडम में से ये मतलब लिया है मैंने टॉपिक। ही ऑल्सो गिव आर्टिफिशियल सिस्टम इन चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा मतलब मेंशन कर दिया मैंने कार्लोस लीनियस के बारे में। आप पूरा पैरा पढ़ेंगे, आपके मतलब 3 जिस हिसाब से मतलब आप अगर बोर्ड में हैं या मतलब नीट की तैयारी कर रहे हैं, आपके पॉइंट्स मतलब हेल्प करेंगे। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए, सर जूलियन हलेक्से ने क्या करा था, इन्होंने एक सिस्टम पोस्ट करा था, न्यू सिस्टमैटिक। अब इसी को मतलब 3 नामों से जाना जाता है। इसको मतलब आपका जो लिखा हुआ है न्यू सिस्टमैटिक भी बोलते हैं और बायो सिस्टमैटिक्स भी बोलते हैं। उसके बाद आते हैं जॉन रे ने आपकी मतलब टर्म स्पीसीज दी थी। जो आपके क्यूआयर थे, इन्होंने टर्म फाइलम दी थी। एक्लायर आते हैं, आपका टर्म डिवीज़न दी थी। और जोसेफ पीटन आते हैं, जिन्होंने कॉइन करी थी टर्म क्लास। उसके बाद ये मतलब एक साइंटिस्ट है अगस्टस क्यूरिनियस एंड रेमिनियस, जिन्होंने कॉइन करी थी टर्म ऑर्डर। ठीक है ना। आप बिल्कुल मतलब नोट्स मतलब कॉपी कर लेना सेम टू सेम। ठीक है। अब ये देखिए, बिल्कुल ये मतलब एक फ्लो चार्ट है जो कि NCERT में दिया हुआ है। तो इसका मतलब नीट के एग्ज़ाम में आपको मतलब ऑर्डर पूछा जाता है। तो ये आप मतलब पूरा ऑर्डर बिल्कुल सीक्वेंस में याद करिए। एक काम करना, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ याद करिए, नीचे से ऊपर। ठीक है ना। एक यहाँ पे मैंने पॉइंट लिख रखा है, ये देखिए, यहाँ पे पॉइंट का ज़्यादा ध्यान दीजिए। डिक्रीजिंग इन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन गो डाउन टू अप। मतलब कि जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे, जैसे जैसे मतलब आप स्पीसीज से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, किंगडम की तरफ, तो आपको क्या मिलेंगी? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मतलब घटने लगती हैं। ठीक है ना। ठीक है। अब मैंने इसकी एक मतलब ट्रिक बनाई है याद करने का। इसका मतलब जिस तरीके से मैंने मतलब याद कर रखा वो ट्रिक आपको बता रहा हूँ। इसका जो ट्रिक है यहाँ पे मतलब KD का CO FG सा, मैंने इस तरीके से मतलब याद कर रखा है। मतलब अब KD का CO FG सा। ठीक है ना। इस तरीके से आप मतलब इस बुक को पूरा मतलब याद कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो कैरेक्टरिस्टिक सेम मिलेंगी वो मतलब स्पीसीज़ में मिलेंगी, उसका जीनस, फैमिली और किंगडम तक पहुँचते पहुँचते बिल्कुल ही कम हो जाएंगे। ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है ऑर्डर ऑफ टैक्सोनॉमी। ये आप जब NCERT रीड करेंगे तो उसके अंदर कुछ पॉइंट दिए हैं, तो आपको मतलब नीट के एग्जाम में आपसे ऑर्डर पूछा जाता है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है,
कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड नोमेनक्लेचर। मतलब आप मतलब किस तरीके से मतलब ऑर्डरिंग में रखते हैं, मतलब टेक्सोनॉमी मतलब किस तरीके से मतलब उसमें करते हैं। सबसे पहले आप मतलब ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, उसकी मतलब कैरेक्टरिस्टिक मतलब जो भी मतलब उसके मतलब गुण हैं वो बताते हैं, उसका नोमेनक्लेचर करते हैं, तो उसका नाम और करण करते हैं, ठीक है ना। आप देखिए मैंने मतलब सीधा बुक के ऊपर आपको लेके गया। देखिए मैं इतना अच्छा मतलब बता रहा हूँ आपको, मतलब अपने प्लस नोट प्लस एनसीईआरटी भी दिखा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट दिए हैं, 4 पॉइंट दिए हैं कि आप मतलब नाम जो कलर है मतलब कैसे करते हैं, मतलब नोमेनक्लेचर आप मतलब कैसे करते हैं। ये यूनिवर्सल रूल है, देखिए मैंने अंडरलाइन कर रखा है। देखिए क्या है, पहला जो बायोलॉजिकल नेम है वो मतलब लैटिन में होते हैं और लिखे जो जाते हैं वो इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो मतलब जो ये जो इसी लैंग्वेज में इसलिए लिखे जाते हैं क्योंकि ये जो लैंग्वेज है मतलब डेड लैंग्वेज है, इसका मतलब यूज़ नहीं होता है, इसलिए इसमें इस लैंग्वेज में कोई चेंजेस नहीं हो सकते। फिर जो पहला वर्ड जो आता है वो रिप्रेजेंट करता है आपका जीनस करता है, फिर सेकंड वर्ड जो होता है वो स्पेसिफिक करता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका थर्ड पॉइंट, बोथ द वर्ड बायोलॉजिकल नेम वर हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। जब आप पेंसिल से खुद से लिखते हैं तो उसे सेपरेटली अंडरलाइन करना है, और प्रिंटेड इन इटैलिक्स देयर लैटिन ओरिजिन। अगर आप मतलब प्रिंट कर रहे हो तो मतलब इटैलिक्स में करना है आपको प्रिंट। फिर फोर्थ पॉइंट है द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग जीनस स्टार्टेड विद कैपिटल। जो पहला वर्ड जो होता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है मैंगीफेरा का एग्जांपल दिया है, तो मैंगीफेरा जो जीनस है स्पीसीज लिखी, जो जीनस का जो पहला वर्ड देखिए कैपिटल में, स्पीसीज बाकी सब छोटे हैं। वही इसमें बोला हुआ है कि जो कैपिटल लेटर होगा मतलब जीनस का वो मतलब बड़ा होगा, फिर स्पेसिफिक के सारे छोटे लेटर हैं। इट कैन बी एज अ एग्जाम्पल ऑफ मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल हो गया। और 2019 में जो नीट का जो क्वेश्चन बना था यहीं से मतलब फ्रेम हुआ था। कभी कभार मतलब जब किसी भी मतलब चीज़ का नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसके साथ साथ उसके साइंटिस्ट का नाम भी जोड़ दिया जाता है। ये देखिए लिन, क्योंकि लिन जो है यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो करा था मतलब लीनियस ने ही मतलब खोज करी थी। मतलब मैंगीफेरा जो इंडिका जो मतलब नोमेनक्लेचर करा था वो लीनियस ने करा था। तो स्टार्टिंग के साइंटिस्ट के नाम के लेटर आ सकते हैं, तो आप ये मत कहिएगा कि मतलब कि सर ने बताया नहीं। ये 2019 का क्वेश्चन मतलब यहीं से फ्री, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स। कौन कौन से एड्स होते हैं। सबसे पहले आता है हर्बेरियम आता है। इसके अंदर क्या होता है कि आप प्लांट के जो स्पेसिमेन होते हैं उसको तो सुखाते हैं और प्रिजर्व करते हैं एक सीड के अंदर। मतलब माउंटिंग जो है वो भी इसी के अंदर ही आता है। वो एक आपका प्रोसेस होता है, स्पेसिमेन को अटैच करते हैं हर्बेरियम सीड के साथ एंड उसको लेबल करते हैं मतलब फिक्स्ड लोअर राइट कॉर्नर में, ठीक है। उसके बाद आता है हर्बेरियम सीड कैरी इन्फॉर्मेशन अबाउट, क्या क्या मतलब जो आपकी जो हर्बेरियम सीड होती है मतलब क्या क्या कैरी कर सकती है। वो कैरी करती है डेट, प्लेस, कलेक्शन, साइंटिस्ट का नेम, मतलब जो भी है मतलब वगैरह वगैरह यहाँ पे देख लेना आप, मतलब इसको अपने दिमाग में रखना। उसके बाद एक नीट का क्वेश्चन बम्फर आता है कि सीड का साइज़ क्या होता है। ये इंचेस में दे रखा है और ये मतलब ये जो आपका जो इंचेस वाला ये मतलब नॉर्थ अमेरिका में मतलब चलता है, और ये मतलब मॉडर्न तरीका है जो मतलब यूज़ करा जाता है जनरली, मतलब 29x43, और ये आपका नॉर्थ अमेरिका में चलता है ये इंचेस वाला। उसका आता है बोटेनिकल गार्डन के बारे में। ये आपका बोटेनिकल गार्डन होता है क्या, बोटेनिकल गार्डन वो होता है जहाँ पे लिविंग प्लांट को मतलब रखा जाता है मतलब प्रिजर्व करके। सबसे बड़ा जो बोटेनिकल गार्डन है वो है रॉयल बोटेनिकल गार्डन कीवी में, जो कि लंदन में, ठीक है। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन, तो आता है लंदन आता है। कौन सा आता है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन। फिर आता है आपका इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो कि आपका हावड़ा में, जो कि इंडिया में, भाई जब इंडियन लिखा तो इंडिया में ही है। उससे आता है नेशनल बोटेनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब देखिए यहाँ पे मतलब एनसीईआरटी के अंदर हर जगह पे रिसर्च, ज़्यादातर जहाँ पे मैंने मतलब पढ़ा हुआ है जहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करी गई वो मतलब ज़्यादातर लखनऊ में ही है, लखनऊ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट एड्स आपका है म्यूजियम। इट्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। मतलब जहाँ पे मतलब कलेक्शन होता है, मतलब आपका मतलब प्लांट्स का भी हो सकता है, एनिमल के मतलब स्पीसीज मतलब कि जो फॉसिल्स होते हैं उनका कलेक्शन होता है, स्टडी के लिए मतलब उनको मतलब किया जाता है। फिर उसके अंदर जो केमिकल, जिस केमिकल के अंदर वो प्रिजर्व करे जाते हैं वो केमिकल होता है फॉर्मेलिन। देखिए ये सब बातें कोई नहीं बताता है। यहाँ पे मैंने केमिकल का नाम भी लिख रखा है। ज़्यादातर मतलब क्वेश्चन होते हैं कि मतलब बाउंसर अगर आएगा क्वेश्चन नीट में तो इसी तरीके से आता है, विच केमिकल कैन बी यूज इन द टू प्रिजर्व द प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन, तो आंसर आपको हो जाएगा फॉर्मेलिन। उसके बाद आते हैं D8 पे, जूलॉजिकल पार्क क्या होता है। तो आपको सबको पता है जूलॉजिकल पार्क आपका जू, जहाँ पे मतलब एनिमल्स को रखा जाता है जिंदा, मुर्दा नहीं भाई।
फिर आता है आपका ई पार्ट आता है की। दो टाइप की कीज़ होती हैं, ठीक है ना, ये कोई नहीं बताएगा, सिर्फ कीज़ ही लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने 2 कीज़ लिख रखी है, एक होती है इंडेंटेड कीज़ होती है, एक होती है ब्रैकेट कीज़ होती है। फिर ये कीज़ यूज़ क्यों होती है? इट इज़ यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटी, मतलब कि पहचानने के लिए, मतलब कि कौन सा प्लांट और कौन से एनिमल में क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या डिसिमिलरिटीज़ हैं, ठीक है ना, बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन है। फिर ईच स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड लेड, ये स्टेटमेंट आती है नीट में एज इट इज़ फ्रेम होके, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो एनसीईआरटी में आपने स्टेटमेंट लिखी हुई है तो आप कहेंगे हाँ सही है वो स्टेटमेंट। उसके बाद की आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर एंड जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कॉपलेट, ये भी स्टेटमेंट के फ्रेम में आती है बिल्कुल, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। बच्चों भी ऊपर मत देखना, ठीक है ना, यहाँ पे आप आइए सीधा मैनुअल पे आइए कि मैनुअल क्या होता है, ये भी एक आपका एड्स है। आर यूजुअली इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फूड इन एन एरिया, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन ये भी आपको देता है, लेकिन एक एरिया के अंदर कौन से स्पीसीज मतलब पाई जाती हैं। फिर ये आता है मोनोग्राफ, ये सिर्फ मतलब एक ही टैक्सॉन के बारे में सिर्फ बताता है। फिर आता है कैटलॉग आता है, ये भी आपका एड्स है। कैटलॉग होल्ड एसेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑन द नेम, रिलेशनशिप एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, ये आपके एड्स पूरे होते हैं। ये एनसीईआरटी में एक आपको डायग्राम दिया हुआ है गंदा सा, जो आपको बहुत गंदा लगता है, उसको आपको एज इट इज़ याद करना है। इसमें से बाउंसर क्वेश्चन पूछता है, जनरली जो क्वेश्चन है इसके ऊपर नहीं पूछेगा क्योंकि कॉमन नेम है, पता ही होते हैं सबको। बायोलॉजिकल नेम इंसान रट लेता है, ये पता होता है। जीनस पूछ नहीं सकता क्योंकि बायोलॉजिकल नेम का पहला वर्ड ही जीनस ही होता है, ठीक है ना। फाइलम पूछेगा, या ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं इसमें से बनते हो, फैमिली में से, ऑर्डर में से, क्लास में से, ठीक है ना। अब जो फैमिली, जो प्लांट की जो फैमिली होती है वो होती है एसी होती है, कार्डिएसी, ए सी आता है, ठीक है ना। ये आप याद रखना, और आपका मतलब ये टेबल आपको याद ही करनी पूरी, ठीक है ना। और इसके बाद आप देखिए यहाँ पे मैंने नोट का करके पॉइंट लिखा हुआ है, रिप्रोडक्शन। जो अब कुछ लोगों को ये लगता है कि रिप्रोडक्शन जो है वो मतलब आपकी मतलब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, जो कि गलत है। रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है सर्वाइवल के लिए, क्योंकि मतलब कुछ मतलब ऐसे जीव हैं जो मतलब अपने आप को मतलब 1 से 2 में कर लेते हैं। फ्रेगमेंटेशन एग्जांपल है, अमोइबा एग्जांपल है उसका, 1 से 2 में मतलब बढ़ जाते हैं, तो उनको मतलब रिप्रोडक्शन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए मतलब ये क्या है, नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ये मतलब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। फिर आता है कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, ये 2 आपकी बिल्कुल डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बगैर मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म आप नहीं कह सकते। अगर आपको मतलब क्वेश्चन आता है कि आप किन किन बेसिस में मतलब एक ऑर्गेनिज्म को मतलब लिविंग कहेंगे, तो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए कि कॉन्शियसनेस मतलब कि आप छुएं तो उसे एहसास होना चाहिए, और मेटाबॉलिज्म मतलब जो आपके अंदर चलता है प्रोसेस, मतलब खाने का पचना चना, आपकी एनर्जी मिलना, ये सबको मतलब मेटाबॉलिज्म में डालते हैं, आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अंदर मैंने देखिए, मैं यहाँ पे कॉन्शियसनेस के एग्जांपल डाल रखे हैं, छुई मुई, जिसका नाम मतलब आप लाजवंती बोलते हैं, और मिमोसा पुदीका भी बोलते हैं, ठीक है ना, ये आपका एग्जांपल है इसका कॉन्शियसनेस का। फिर ये मैंने मेटाबॉलिज्म को एक्सप्लेन, फिर यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे मेटाबॉलिज्म को एक्सप्लेन करा है। यहाँ पे देखिए मतलब एनाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, जुड़ना। कैटा मतलब होता है टूटना, मतलब मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू एना प्लस कैटा, ठीक है ना। तो कैटाबॉलिज्म मतलब टूटना, फिर एनाबॉलिज्म मतलब जुड़ना, ठीक है ना। ये आप मतलब बिल्कुल एज इट इज़ याद कर लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ कॉपी के, जो आपको मैंने फ्रेंड में मना करा था देखने के लिए, ठीक है ना। यहाँ देखिए एजिंग, ठीक है ना, ये मतलब स्टडी ऑफ एज इज कॉल्ड जेरेंटोलॉजी, ठीक है ना। ये याद रखना आपको, मतलब नीट के लिए क्वेश्चन है ये जनरली, मतलब ये आपके आप सोचेंगे मतलब सीबीएसई में आएगा, सीबीएसई में ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है ना। डेथ की स्टडी को आप बोलते हैं थेंटोलॉजी, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब जो मतलब डेथ जो होती है, डेथ मतलब कहते हैं ना मरना, 2 टाइप की होती है, एक होती है मतलब क्लिनिकल डेथ होती है, एक होती है बायोलॉजिकल डेथ। आप क्लिनिकल डेथ मतलब जब कहेंगे, अब क्लिनिकल डेथ इसलिए बोलेंगे जब मतलब हार्ट बीट होती है, पल्स होती है, ब्रेथिंग होती है, और पीपल रुक जाती है, मतलब ये चीज़ें मतलब जब चलेंगी नहीं तो आप इसे बोलेंगे क्लिनिकल डेथ है। और बायोलॉजिकल डेथ कब होती है, जब आपका मतलब ब्रेन स्टॉप हो जाए, अपना फंक्शन करना बंद कर दे, तो उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल डेथ, ठीक है बच्चों। अब मैं इसके बाद आपको अपनी एनसीईआरटी दिखाऊंगा। अगर आपको मतलब मेरी एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट अच्छा दिखे, या मतलब मैंने कोई ऐसा पॉइंट मतलब छूट गया हो मुझसे मतलब बताने में, तो वो आप मतलब उसमें लिखा होगा तो आप मतलब पढ़ लेना, ठीक है ना। ये रही है मेरी एनसीईआरटी, इसमें जहाँ पे मैंने मतलब पॉइंट को मार्क कर रखा है, एक बार बस रीड कर लेना, बस आपको पूरा चैप्टर पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये देखिए आप, मैं अपनी एनसीईआरटी दिखा दे रहा हूँ, बिल्कुल मतलब सत्यापीठ रखी मैंने तो एनसीईआरटी किस समय। और ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे थोड़ा मतलब घिचपिच हो रखा, तो आप मतलब थोड़ा रोक के मतलब
पढ़ लेना, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे हम मतलब एक चीज़ मैं आपको मतलब बता देता हूँ, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है, ठीक है ना। ये मतलब नीट का ही क्वेश्चन है, मतलब ये मैंने इस तरीके से मतलब लिख रखा है। तो इसके मतलब किसने दिया था वो मैंने आपको मतलब पहले मतलब बता चुका हूँ उसके बारे में, मतलब किसने दिया था ये आप मतलब एक बार मतलब गो थ्रू कर लीजिए एक बार यहाँ पर। बस ये मतलब रीड करना है बस आपको, मतलब इतना मतलब मत्था नहीं मारना है इसमें। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आप जो मतलब बताया था मैंने, मतलब अर्लीस्ट मेरे मतलब बताया था वो आपको मतलब मैं पहले बता चुका हूँ। तो इसको सिर्फ मतलब जस्ट एक बार मतलब रीड कर लेना। देखिए मैं एक बार मतलब फिर मतलब वहाँ पे कैमरा रख के मतलब स्टॉप कर दूँ, ठीक है ना। ऐसे मतलब अच्छे से एक बार मतलब पढ़ लेना। इस चीज़ को मत देखना, इस चीज़ को मत देखना, ये मतलब सेकंड चैप्टर का है, ठीक है ना। अब मतलब ये मतलब मार्क करे हुए पॉइंट मतलब एक बार मतलब देख लेना बस। यहाँ पे लाओ एंड पर, ये रहा यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो मैंने मार्क करी है ये मतलब नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये मतलब एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना। वैसे जो मेरे मतलब नोट्स मतलब बनाए वो मतलब सारे ही मतलब कंप्लीट नोट्स हैं, उसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी आपको। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने मतलब हर वेरियम का साइज़ मतलब लिख रखा है। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। ध्यान रखना एक बार आप। माउंटिंग के बारे में बता रखा है दोबारा। और यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट्स है सिर्फ यही आपको मतलब पढ़ना है, आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इस पेज पे यहाँ पे ऐसा कुछ मतलब खास नहीं लिखा हुआ है जूलॉजिकल पार्क में। आप नीचे आइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड कहाँ कर रखे हैं। मतलब कॉपलेट का मतलब होता है पेयर्स, जोड़ा, या आगे करने को लेट के बोलेंगे, ठीक है ना। और ये मतलब जिपर में क्वेश्चन आया था 2 टाइप्स ऑफ कीज कौन सी होती है, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले, ठीक है। उसका यहाँ पे आते हैं। इस पेज पे आपको जो मैंने पढ़ाया मैनुअल क्या होता है, मोनोग्राफ क्या होता है, उस सब के बारे में लिखा हुआ है। बस एक बार बस, और एक बार मेरे कहने से समरी जरूर रीड करना। जो बच्चा मतलब नीट के लिए तैयारी कर रहा है वो एक बार समरी ज़रूर पढ़ा करे, ठीक है ना। तो उससे मतलब काफ़ी क्वेश्चन मतलब निकल जाते हैं। कभी कभार मतलब जो बाउंसर क्वेश्चन आते हैं इसी में से ही आ जाते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे ये सोच रहे हैं मतलब कि अर्लीस्ट मेयर के बारे में कहाँ से बताया। ये देखिए कि फ्रंट पैरा उनके बारे में, ये देखिए मैं पूरा मतलब दिखा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। आज का ये हमारा मतलब पहला चैप्टर जो है मतलब लिविंग वर्ड, चैप्टर 1 जो है आपका लिविंग वर्ड, ये पूरा मतलब ख़त्म हो गया। देखिए सिर्फ मैंने जस्ट 20 मिनट्स के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। ऐसा मतलब कोई नहीं कर सकता। पूरे नोट्स आपको मिल गए, पूरे वो मिल गए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मतलब मैं चैप्टर मतलब पूरी एनसीईआरटी मतलब ख़त्म करा दूंगा। 11th भी कराऊंगा, 12th भी कराऊंगा। आपको मतलब सिर्फ शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है।